हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप देख रहे हैं टू साइड और मैं हूं आपका होस्ट वक्का। तो आपको अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं, वो है पीटीआई हुकूमत कायम रहती तो सितंबर में आईएमएफ की छुट्टी ही करा देते। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। पीटीआई के जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना बयान जारी किया है कि अगर हमारी हुकूमत कायम रहती तो सितंबर में हम आईएमएफ को ही छुट्टी करा देते, यानी कि सारे का सारा कर्ज़ा पाकिस्तान का आईएमएफ को अदा करा दिया जाता। आइए मज़ीद आपको बताते हैं कि इन्होंने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि शौकत तरीन ने कहा कि आईएमएफ के प्रोग्राम से कबल कॉल टेप लीक करना किसी की साजिश है। फ़ोन कॉल टेप को लीक करने से आईएमएफ के मुआहदे को नुकसान नहीं पहुंचा, ये उनका कहना था। जो ये ऑडियो लीक हुई है, इससे उस मुआहदे पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शौकत तरीन ने कहा कि मैं नौकरी या सियासत करने नहीं आया, बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए जहाद कर रहा हूँ। सबसे पहले ये वही उन्होंने बात कही जो इमरान खान साहब अपने काफ़ी ज़्यादा जलसों में कहते हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे, हम तो जिहाद कर रहे हैं। तो आप अपने ही मुल्क के लिए जिहाद कर रहे हैं, समझ से बाहर है। यही वो माइंड सेट है जो आप लोगों के ज़हनों में डालते हैं और बाद में फिर यही वो बड़े बड़े हुक्मरान हैं जो उन बातों से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो लोगों को इस तरह करने को तो कहा ही नहीं है। ये मुल्क को बचाने आए हैं या तबाह करने आए हैं। ऑडियो लीक में मेरी बातों को जोड़कर जो पैगाम बनाया गया, उसकी मैं तरदीद करता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि शौकत तरीन साहब अपनी इस बात के अंदर ये बात साबित कर रहे हैं कि जो ऑडियो है वो गलत नहीं है, मगर ऑडियो में जो बातें हैं उनकी एडिटिंग कर कर के इस बात को बनाया गया है। ये उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था। इन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क भर के सैलाब जरदगान के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कोशिश तो कर रहा है, मगर इस पर दबाव बहुत है। और इनका यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में ये कहना था कि वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, मगर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर की वजह से कुछ चीज़ें ठीक करने जा रहे हैं, मगर वो अभी उनके हक़ में बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स को टेप करके गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने जो टेलीथॉन प्रोग्राम है उसके ज़रिए सैलाब जरदगान के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ंड जो है वो जमा किया है। उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स को टेप करके हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा साजिश भी की गई हैं। शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क की मालियाती अदारों को नफ़ा पहुँचाया है, हमेशा टैक्स अदा किया। मलेशिया की ऑयल कंपनी से शाहिद खाकान अब्बासी की डील करवाई थी। शाहिद खाकान अब्बासी को बताना चाहता हूँ, शौकत तरीन गद्दार नहीं है। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मत बांटे। मुस्लिम लीग नून का तो यही मानना है कि ये गद्दार हैं, क्योंकि जिस तरह की टेप इनकी लीक हुई है उससे यही साबित होता है कि इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, और अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इन्होंने कहा कि गैस टैरिफ में 53% इजाफा होने जा रहा है। डॉलर 1-2 दिन की तंजीली के बाद फिर से तन आवर हो रहा है। आइंदा दिनों में टैक्सीज की भरमार होने वाली है। शौकत तरीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर कायम रहती तो सितंबर में आईएमएफ की छुट्टी करा देते। ये जो इन्होंने लाइन बोली कि सितंबर में हम छुट्टी करा देते, तो जब
3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, तो 3.5 साल में ये उनसे पैसे लेने चले गए, तो आगे सितंबर तक कैसे उनकी छुट्टी करा देते। ये तो बिल्कुल समझ से बालातर बात है। IMF की जारी करदा रिपोर्ट एक चूरन है। तरीके इंसाफ IMF के सामने डट जाती है, रूस से सस्ता तेल दरामद करना होगा। अब ये बात करना कि तहरीक इंसाफ IMF के सामने डट जाती है, तो सबसे पहले आप ये बताएं, अगर आप डट ही जाते हैं तो फिर आप उनके पास पैसे लेने क्यों गए थे? आप अपनी हुक्मरानी के अंदर उनके पास क्यों गए थे? आप डट जाते थे उनके पास जाके। अगर आपने अपनी बातें मनवानी है तो बेहतर ये था कि आप उनके पास स्टार्टिंग से ही ना जाते, आप खुद मुख्तार बनते, आप लोगों से ही पैसा इकट्ठा करके IMF को पैसे देते, आप इसकी कोई नई पॉलिसी देते, आवाम को एतमाद में लेते। एतमाद में लेने के बाद इस झंझट से पूरी कौम को आज़ादी दिलाते। पता नहीं आने वाले वक्त में कौन सी हुकूमत आएगी जो कि ये काम करेगी। मज़ीद ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।